जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि माता काली को यह 3 भेंटें अगर आप चढ़ाते हैं तो माँ आपको विभिन्न शक्तियां प्रदान करती है। देखिए, माता की पूजा सब करते हैं, अधिकतर लोग करते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों को यह नहीं पता कि माँ को ये भेंट चढ़ाने से माँ आपको विभिन्न शक्तियाँ प्रदान करती हैं। ठीक है, यदि कोई भी भगत या भक्त माता काली को ये भेंटें चढ़ाता है जो माता काली को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, तो उस भगत को माता काली खुद उस भगत को ये सारी शक्तियाँ प्रदान करती हैं। उनको उस शक्ति के संकेत और अनुभव भी आप लोगों को होने लगते हैं। और ये सारी शक्तियाँ जो माता काली अपने भगत को प्रदान करती हैं, वह कलयुग की जागृत शक्तियाँ होती हैं और सभी कार्य करती हैं, और सभी कार्य को करने में वह शक्तियाँ जो है वो देखिए, माता काली के अन्य भक्त हैं जिन्हें यह नहीं पता होता कि माता काली को सबसे प्रिय चीज़ क्या है। क्या भोग माँ को प्रिय है, क्या भेंट माँ को प्रिय है, क्या पुष्प माँ को प्रिय है, कौन सा रंग माँ को अति प्रिय है। आज के इस वीडियो में मैं आपको माँ के प्रिय भोगों के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो माता काली को जो सबसे प्रिय भेंट है वह है नींबू की माला। माँ काली को यह भेंट है और यह सब चढ़ा सकते हैं, मंदिर में भी आप चढ़ा सकते हैं और घर में भी आप चढ़ा सकते हैं। ठीक है, बट एक चीज़ याद रखना, आप हरे नींबू की माला घर में ना चढ़ाएं, आप पीले नींबू की माला घर में चढ़ा सकते हैं। माँ को नींबू की माला मुंड माला के रूप में भेंट की जाती है, क्योंकि जो माँ काली है वो मुंडों की माला पहनती हैं, तो हम लोग माँ को मुंडों की माला तो नहीं अर्पित कर सकते हैं, इसलिए नींबू की माला हम माँ को अर्पित करते हैं। और माँ को यह माला बहुत प्रिय होती है, ये भेंट माँ को अति प्रिय होती है। ठीक है, दूसरी जो चीज़ होती है, दूसरी जो भेंट है वह सूखा नारियल। सूखा नारियल माता काली को बहुत प्रिय है, इसे भी आप घर में भी चढ़ा सकते हैं और मंदिर में भी। अंग्यारी के माला से भी आप चढ़ा सकते हैं, हवन कुंड में डाल के। नारियल का भेंट चढ़ाने से माँ आपके घर में अगर कोई नकारात्मक शक्ति है तो उसका नाश करके माँ स्वयं वास करने लगती है। और जिस घर में माँ काली का वास होता है उस घर में सभी चीज़ें रहती हैं, अन्न धन की कमी नहीं रहती, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है उस घर में जिस घर में माँ काली का वास होता है। इसलिए माँ काली को सूख अवश्य भेंट करें। तीसरा जो भेंट होता है जो माँ काली को अति प्रिय है वह है पान पेड़ा। पान पेड़े का जो भोग है वह माँ को बहुत प्रिय है, जिसको मीठा पान या बीड़ा भी कहते हैं। ये माँ को बहुत ज़्यादा प्रिय है। इसका भोग भी माँ काली को तांत्रिक वैसे तीनों जो भोग मैंने आपको बताई हैं, भेंटें जो मैंने आपको बताई है, माँ काली को बहुत प्रिय है। लेकिन मीठा जो बीड़ा आप बनवाएंगे उसमें एक चीज़ याद रखना कि आप तंबाकू और कत्थे का इस्तेमाल मत करना। बाकी लौंग, इलायची, सुपारी ये चीज़ डाल के आप माँ का मीठा बीड़ा बनवा सकते हैं। आप पनवाड़ी की दुकान पे भी जाके और माँ को अर्पण करिए, माँ को यह बहुत प्रिय है। अगर यह 3 भेंट आप माँ को अर्पित करेंगे तो माँ आपको यह सारी शक्तियाँ प्रदान करेंगी जिनका मैं अभी आपको नाम बताने वाली हूँ। तो पहली जो शक्ति माँ आप प्रदान करती है वह माँ काली होती है, वह खुद स्वयं सबसे पहले आपको अपनी शक्ति प्रदान करती है। दूसरी शक्ति जो होती है वह माँ भद्रकाली की होती है, जो माँ प्रचंड रूप से उग्र रूप से चलती है, माँ भद्रकाली, उनकी शक्ति भी आपको प्रदान होती है। तीसरी शक्ति माँ ज्वाला रानी प्रदान होती है। और ज्वाला की शक्ति क्या है ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, माँ ज्वाला बहुत बड़ी शक्ति है। चौथी जो शक्ति है वह माँ चामुंडा है। माँ काली का ही स्वरूप जो है वह माँ चामुंडा है। जब माँ काली ने चंड मुंड का नाश किया था तो चामुंडा के नाम से उनकी ख्याति हुई थी, चंडिका माँ ने उन्हें कहा था। तो माँ चामुंडा अपने इस रूप की वो शक्ति आपको प्रदान करती हैं। पांचवी जो शक्ति है वह माँ कामाख्या है। कामाख्या माँ की शक्ति भी आपको प्रदान होती है। और माँ कामाख्या जितने भी तंत्र मंत्र युक्त जितने भी कार्य होते हैं उसकी शुरुआत माँ कामाख्या के धाम से ही हुई थी। तो यह 5 शक्तियाँ माँ काली आपको प्रदान करती है। तो यह भेंटें आप माँ काली को ज़रूर अर्पित करें। यह भेंटें आप माँ काली को हर मंगलवार, हर शनिवार, अमावस्या, सप्तमी को आप माँ को चढ़ा सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है, आपका सामर्थ्य है, तो आप माँ को डेली अर्पित भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जब आप माँ को ये भेंटें देनी आप देखेंगे कि आपके जीवन से जितनी दुख, तकलीफ, दरिद्रता है, धीरे धीरे सबका नाश होता जाएगा। तो माँ काली को यह 3 भेंट आप अवश्य चढ़ाएं। मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय महाकाल जय भवानी अवश्य लिखें। मैं माँ भवानी और बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि वह आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आप सब लोगों को हर एक बुरी नज़र से बचा के रखें, आपके घर में धन धान्य की बरकत हो, आप सब लोग खुश रहे, खुशहाल रहे। धन्यवाद। जय महाकाल जय भवानी।